Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study English of class 4th. Chapter number 10, which name is Learning a New Language. So it was a regular day in class when Miss Desai, our principal, introduced the class to their new Spanish teacher. तो एक क्लास का रेगुलर डे था जब मिस देसाई जो कि प्रिंसिपल थी वो न्यू स्पेनिश टीचर से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराती हैं कि ये मिस्टर सक्सेना हैं, ये आपको स्पेनिश पढ़ाएंगे। तो स्पेनिश क्लास जो है वो ऑप्शनल है और जो भी चाहे वो न्यू लैंग्वेज लर्न करना चाहे वो अपना नेम क्लास में दे सकता है। और जो पहली क्लास है वो सबके लिए रहेगी जिसमें कि बच्चे डिसाइड कर पाएं। और इतना बोल के जो मिस देसाई थी वो अपने ऑफिस वापस चली गई। तो सारे स्टूडेंट्स जो थे वो एक्साइटेड थे, वो मिस्टर सक्सेना क्या वेट कर रहे थे कि वो कुछ बोले। फिर उन्होंने बात करना स्टार्ट किया। गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम दिव्यांग सक्सेना है, मैं यहाँ आपको स्पेनिश पढ़ाने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं ये चाहता हूं कि आप में से ऐसे कौन है जो इन दो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो विहा ने अपना हाथ ऊपर किया और उसने बोला कि मुझे जर्मन के कुछ वर्ड्स आते हैं। तो सर ने बोला कि तुम अपने कुछ वर्ड्स हमारे साथ शेयर करो। तो फिर उसने जर्मन लैंग्वेज में बोला Ich bin विहा, Ich mag Kuchen, और सब देखने लगे उसको। फिर सर ने भी जर्मन लैंग्वेज में कुछ रिप्लाई किया। फिर विहा ने भी उसी लैंग्वेज में सर से बात की। तो सारे बच्चे जो थे वो एक दूसरे को देख रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मिस्टर सक्सेना ने अपनी जो बात थी, उनकी कॉन्वर्सेशन थी, उसको ट्रांसलेट किया कि पहले विहा ने बोला कि मेरा नाम विहा है, मुझे केक पसंद है। फिर सर ने भी रिप्लाई किया वेरी गुड। तो विहा ने थैंक यू बोला। तो फिर प्रियम ने सर से पूछा कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। तो सर ने बोला कि मुझे 9 लैंग्वेज आती हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा। तो फिर विहा ने पूछा कि आप इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों लर्न किए हुए हैं। तो फिर सर ने बोला कि मुझे डिफरेंट कंट्रीज की और उनके जो कल्चर हैं वो लर्न करना अच्छा, मतलब उनको सीखना, उनसे कुछ जो उनके कल्चर हैं, उनके तौर तरीके हैं, वो मुझे सीखना अच्छा लगता है। और जब हमें उनकी लैंग्वेज आती है तो ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है उनको सीखना। तो फिर दिशा ने बोला कि आप स्पेनिश में कुछ बोल के बताइए। तो फिर सर ने बोला कि मी नोम्ब्रे इज़ दिव्यांग, और फिर इस टाइप से उन्होंने अपनी जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा कुछ बोला। तो गीत बोलता है कि मुझे पता है आपने माय नेम इज़ दिव्यांग बोला है, लेकिन मुझे सेकंड सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता। फिर मिस्टर सक्सेना ने बोला कि हाँ गीत, तुमने सही बोला है, लेकिन मेरे सेकंड सेंटेंस का मतलब था आई लाइक टीचिंग चिल्ड्रन। तो फिर गीत को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि चलो उसने एक चीज़ तो गैस कर ली। फिर विहा ने पूछा कि सर मैं आपसे और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। तो फिर सर ने बोला कि हाँ। फिर उसने पूछा कि गुड मॉर्निंग को क्या बोलेंगे स्पेनिश में। तो फिर सर ने बताया कि ब्यूनोस डाइस। फिर इस टाइम जो बच्चे थे और उनका एक्साइटमेंट बढ़ रहा था स्पेनिश लर्न करने में। फिर उन्होंने और क्वेश्चन पूछे कि आप यू आर माई फ्रेंड को कैसे बोलेंगे स्पेनिश में। तो सर ने बोला कि अगर वो बॉय है तो टू इरस मी अमीगो, और अगर वो गर्ल है तो टू इरस मी अमीगा। तो इस टाइप से फिर जो बच्चे थे, वाजिद ने हरी से बोला इसी लैंग्वेज में, फिर उन लोगों ने शेक हैंड्स किए। तो इस टाइप से फिर सर ने बोला कि जो लैंग्वेज है वो पीपल को क्लोजर लेके आती है, मतलब लोगों को पास लेकर आती है। जब हम लोग हमारी कंट्री में आते हैं और हमें उनकी भाषा पता होती है तो उन्हें भी कंफर्टेबल फील होता है और वो अच्छे तरीके से हमें समझ पाते हैं। और इसी टाइप से जब हम किसी न्यू कंट्री में जाते हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज पता होती है, तो वो भी हमें अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और हमारे साथ अच्छे तरीके से घुल मिल पाते हैं।
फिर इसी टाइप से सब पूछने लगे। सैम ने पूछा आप थैंक यू कैसे बोलते हैं, तो सर ने बोला, मिस्टर सक्सेना ने बोला ग्रेशियस। और फिर थैंक यू वेरी मच सर के लिए भी उन्होंने कुछ बोलकर बताया। इस टाइप से जो बच्चे थे वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस उनसे कर रहे थे और इसी टाइम फिर बेल बज गई। तो ये मिस्टर सक्सेना के जाने का टाइम हो गया, तो उन्होंने फिर सबको थैंक यू बोला और बच्चों ने भी थैंक यू उस लैंग्वेज में बोला जो उन्होंने उनको सिखाई थी। मीन्स स्पेनिश लैंग्वेज में बच्चों ने उनको थैंक यू बोला और उन सबको उनकी क्लास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगी, बहुत ज़्यादा फन लगा उनको क्लास में। तो ये हमारी स्टोरी थी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो इस चैप्टर में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने न्यू लैंग्वेज सीखी। तो इसको आप अपने घर पे रीड कीजिए और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।